अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अफ़गानिस्तान से चंद हौसला अफ़ज़ा और गैर मुरोवजा इत्तलात आ रही है, और शायद कि हम इन इत्तलात का इसलिए नोटिस नहीं ले रहे कि पाकिस्तान के अंदर अब भी एक कैदी के बारे में जो कि एक लीडर रहे हैं और है, बहस जारी है। और अब भी पाकिस्तानी मीडिया का फोकस वो अदालती कार्रवाइयों पर, इलेक्शन के इनेकाद और बाकी जो उमूर है उन पर है। गुज़श्ता रोज़ एक इत्तला इस तरह ज़ेर गर्दिश करती रही कि अफ़गानिस्तान के अंदर न सिर्फ ये कि जो हक़ानी नेटवर्क है काबुल की हुकूमत में बहुत अहम शराकतदार, उसके और जो मौलवी हैबतुल्लाह साहब है जो कि अफ़गान तालिबान के सरबराह है, और इन दो कनेक्शंस को या दो ताकत के मराकज़ को कंदहार ग्रुप या काबल ग्रुप के नाम से याद किया जाता है। कहा जा रहा है कि उनके दरमियान बाद मामलात पर इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं। अगरचे इस किस्म की इत्तलात पहले भी आती रही है, मगर अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत में शामिल बाज़ अहम लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एक बार फिर इस किस्म की इख्तिलाफ़ात की तस्दीक़ की है। दूसरी जानिब जो अहम ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तानी तालिबान, जिनको हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, उसके 2-3 दड़ों में भी इख्तिलाफ़ात की ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं। कहा यह जा रहा है कि जो मसूद ग्रुप है या क़यादत है, अब तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ही है, मगर उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के दड़े मौजूद है या वो ग्रुप्स मौजूद है जो कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उनका होल्ड है, और उनके चंद नज़रियात अलग भी है, उनका तरीक़ाकार अलग भी है। और शायद यही वजह है कि जो इनक़लाबी मसूद है किताब है नूर अली महसूद साहब की, उन्होंने उस किताब में न सिर्फ ये कि इन दड़ों के बाहमी इख्तिलाफ़ात और नज़रियात के तफ़रीक़ का अहाता किया है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि इज्तिमाई तौर पर एक स्ट्रक्चर तो मौजूद होता है तहरीक तालिबान की इंतज़ामी मामलात में या ढांचे में, मगर जो तरीक़ा रखा गया है उसमें ये गुंजाइश भी रखी गई है कि बाज़ ग्रुप अपने मख़सूस इलाक़ों में अपने मख़सूस हालात के तनाज़ुर में फ़ैसले कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो नूर अली महसूद की क़यादत में मसूद ग्रुप है, जिनके पास इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत है, और उमर खालिद खुरासानी, जिनको अफ़गानिस्तान के एक सूबे में गुज़श्ता साल मारा गया था, निशाना बनाया गया था, उनके ग्रुप के दरमियान बाज़ मामलात पर इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं। इस किस्म का तासुर भी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है तालिबान के मुख्तलिफ़ ग्रुपों की आला क़यादत के दरमियान के उमर खालिद खुरासानी को शायद कि अफ़गान हुकूमत या TTP की किसी ग्रुप की जानिब से निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। अगरचे अब वो नहीं रहे हैं, मगर उन्हीं के ग्रुप ने बाद में फिर आपने देखा भी कि स्वात में और मलकंड में कार्रवाइयाँ शुरू भी की और बाज़ हमले भी किए, जिसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात में कशीदगी पैदा हो गई। अब एक बार फिर कहा जा रहा है कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान बाज़ तंज़ीमी और नज़रियाती मामलात पर इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। अगरचे ये इख्तिलाफ़ात शदीद नौइयत के नहीं होते और इससे ये नतीजा अख़ज़ नहीं किया जा सकता, न अख़ज़ करना चाहिए कि इसके नतीजे में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कोई बड़ा धचका लग सकता है, मगर जो एक तंज़ीमी डिसीजन मेकिंग होती है उसके हवाले से ये पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक अच्छी ख़बर है। तीसरी ख़बर जो सामने आई है वो ये है कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने और चंद और जो बाखबर लोग हैं जो कि सहाफ़ी है अफ़गानिस्तान और TTP के मामलात पर काम कर रहे हैं, उन्होंने चंद दिन पहले एक ख़बर चलाई थी रस्मी तौर पर कि 6 सितंबर को जो हमला हुआ था चतराल के अंदर, उसका मौलवी हैबतुल्लाह साहब ने, या हम कह सकते हैं कि जो कंदहार में बैठी आला क़यादत है अफ़गान तालिबान की, उन्होंने पाकिस्तान के दबाव और शिकायत के बाद नोटिस लिया था। उस ख़बर में जो एक हफ़्ते पहले चली थी उसकी तफसीलात में जो बताया गया था उसके मुताबिक तो 100 से 200
उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जो कि चतराल के हमले में मुलविस थे। मगर जब मेरी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के चंद अहम और ज़िम्मेदार लोगों से बात हुई तो उन्होंने उनकी गिरफ़्तारी की तस्दीक तो की है मगर तादाद कम बताई है। उनके मुताबिक गिरफ़्तार अफराद की तादाद 30 और 40 के दरमियान है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर ये 30 और 40 भी है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जो कंदहार ग्रुप है उनकी जानिब से इसको पाकिस्तान के हक़ में एक बड़ा इक़दाम करार दिया जा सकता है। इसी से मुताल्लिक़ा जो दूसरी ख़बर है वो ये है कि जो हक्कानी नेटवर्क है जिसके अहम लोग बैठे हुए हैं वो अब भी चतराल के हमले समेत पाकिस्तान के साथ जो टीटीपी का रवैया है, जो हमलों की शिद्दत है, जिसमें इजाफा है, उसमें वो टीटीपी की हिमायत कर रहा है हक्कानी नेटवर्क। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों जानिब ड्यूरल लाइन की दोनों जानिब जो अज़ला है या सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ पर न सिर्फ ये कि अगर इस साइड पर टीटीपी एक मजबूत क़ुव्वत के तौर पर माज़ी में रही है, तो जो मुल्हिक़ा सरहदी इलाक़े हैं वहाँ पर हक्कानी नेटवर्क के मराकज़, कैंप्स, इन्फ्लुएंस और एक्टिविटीज़ वो बाकी किसी भी ग्रुप के मुकाबले में ज़्यादा रही है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से किस तरह फ़ायदा उठाता है, ख़ासकर एक ऐसे मौके में जब पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और